कैसे हो यार आप सारे। मेरे को ना यार फ्रैंकली आपसे कुछ बातें करनी थी। अभी हो क्या रहा ना, पिछले कुछ महीनों से ऐसी कई सारी वीडियोस हैं, जैसे कोई कंट्रोवर्शियल फाइट्स हो गई, भाई तू दिल्ली आ जा, भाई तू मुंबई आ जा, एक दूसरे को चैलेंज करना, लड़ाई झगड़ी, कंट्रोवर्सीज, कलेश। अगर आपने ऐसी कोई एक भी वीडियो देख ली ना, तो आपकी पूरी फीड इंस्टाग्राम पे उसी टाइप की वीडियो से भर जाएगी। या फिर आपने पहले, ये तो बहुत टाइम से चल रहा है कि अगर आपने किसी लड़की की वीडियो देख ली जो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके फॉलोअर्स और व्यूज कमा रहे हैं, तो आपकी पूरी फीड उन्हीं से भर जाएगी। वैसे ही प्रोफाइल्स की रील्स आपके फोन में आने लग जाएंगी। अब इससे हो क्या रहा है कि बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो है वो यही देख रही है, सिर्फ इनकी रीच ही इतनी ज़्यादा है। और इससे बहुत गंदा एक मैसेज सप्लाई हो रहा है कि भाई सोशल मीडिया पे अगर आपको पॉपुलर होना है तो आपको ऊट पटांग हरकत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सोसाइटी को तो नुकसान होगा ही होगा, हो सकता है नॉर्मली भी किसी इंसान को इन पर्सन ही नुकसान हो जाए। अब ये वीडियो मैंने पूरी क्यों बनाई है, क्योंकि मेरे को वो एक फोग सा जो होता है ना, वो क्लियर कर रहा है, जो ये शो कर रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत हार्म कर रहा है सोसाइटी को। उस पर जो आप पॉपुलर हो सकते हो या करियर बना सकते हो, वो उल्टी सीधी हरकतों से बना सकते हो। दूसरी चीज कि सोशल मीडिया जो है वो टोटली गलत है, खराब है, टोटली गलत नहीं है वो। इनफैक्ट सोशल मीडिया आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज और बहुत हेल्पफुल होने वाला है सोसाइटी में। तो सोशल मीडिया बुरी चीज नहीं है। एक और चीज के आप जो ये सारा कुछ देख रहे हो, जो ऊटपटांग हरकतें करके फेम कमा रहे हैं, पॉपुलैरिटी कमा रहे हैं, फैंस कमा रहे हैं सो कॉल्ड, पहली चीज तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, ये ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। दूसरी चीज, ये इन लोगों को ऐसी मीनिंगलेस, पर्पसलेस और डिप्रेशन वाली लाइफ में लेके जाएगी जिनकी रियलाइजेशन इनको अभी हो नहीं रही है। और इन्हीं बातों के बारे में ये पूरी वीडियो है। पहली चीज तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि चाहे कोई मेल हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े कर रहे हों, एक दूसरे को गालियां बक रहे हों, अजीब सा क्रिंज कंटेंट क्रिएट कर रहे हों, या लड़कियां हों जो कुछ अपनी बॉडी को इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स को गेन कर रही हो, व्यूज गेन कर रही हो, इन दोनों की ही जो सक्सेस है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड कैसे है ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। रेमंड हल और लॉरेंस पीटर की एक बुक आई थी। दोनों ही बड़े फनी टाइप के इंसान थे, पर जो उनका दिमाग था वो बहुत ही क्विक और मास्टरमाइंड टाइप का दिमाग था। तो लॉरेंस पीटर ने एक कॉन्सेप्ट लिखा। कॉन्सेप्ट भी पूरा फनी था, सटायर से भरा हुआ, सेंस ऑफ ह्यूमर से भरा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल था। तो रेमंड हल ने उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक टेक्स्ट में बदल दिया, एक किताब में बदल दिया। हालांकि जो पूरी किताब थी ये सटायर से भरी हुई थी, सेंस ऑफ ह्यूमर से, लेकिन इसके अंदर जो बातें थी वो इतनी डीप बातें थी कि ये आज भी पीटर्स प्रिंसिपल के नाम से बहुत सारे बिजनेस इंस्टीट्यूशंस या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जाती हैं। अब ये पीटर्स प्रिंसिपल क्या है? पीटर्स प्रिंसिपल ये है कि जैसे कोई बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसमें ऊपर के लेवल पे सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, नीचे के लेवल पे क्लर्क या पियोन, कुछ भी मान लो आप। हर इंसान का प्रमोशन होता रहता है डिपेंडिंग के वो बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है। मान लो लेवल 1 से वो लेवल 2 जाता है, लेवल 3, ऐसे करके लेवल 8 तक पहुंचता है। अब वो सारे लेवल क्रॉस करते हुए परफॉर्म अच्छा कर रहा था। परफॉर्म अच्छा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसकी स्किल्स उस लेवल को जस्टिफाई करती थी। मतलब अगर वो लेवल 3 पे है तो लेवल 3 का जो काम है उसमें जो स्किल्स चाहिए वो उनके पास थी। लेकिन जैसे ही कोई एक बंदा लेवल 8 पे पहुंचता है, वो बंदा वहां परफॉर्म नहीं कर पाता। परफॉर्म क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास उस लेवल 8 का काम करने के लिए स्किल्स नहीं है। और जब ऐसा होता है तो वो इतने गंदी नेगेटिव एनर्जी से टकराता है, आदमी को अपने ऊपर सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, सामने वाले से इनसिक्योर हो जाता है कि भाई तू लेवल 8 तक भी कैसे आया। आपने सुनी भी होंगी, कहावतें भी होती है कि तुझे इंस्पेक्टर किसने बनाया, तुझे पुलिस वाला किसने बनाया। तो ये जो गंदी वाली नेगेटिव एनर्जी टकराती है ना, इसके बाद वो इंसान कभी लेवल 8 के ऊपर प्रमोशन ले नहीं पाता, वो वहीं अटक के रह जाता है। और ये जो पूरा पीटर्स प्रिंसिपल है वो यही बताता है कि ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस वगैरह में प्रॉब्लम क्या है कि आप प्रमोशंस जो देते हो वो फायदे के लिए देते हो, लेकिन फाइनली हर इंसान को अगर वो ऐसे लेवल पे पहुंचा देंगी जिसकी स्किल्स उसके पास नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं आपके मेजर जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऐसी पोजीशंस पे खड़े हुए हैं जहाँ पे वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते। खैर, मेरा इस पूरी बात को बताने का मतलब ये था कि एक इंसान जो अपने लेवल से एक लेवल ऊपर पहुंचते ही इतनी ज़्यादा गंदी नेगेटिव एनर्जी से टकराता है, तो आप इमेजिन करके देखो कि अगर आपको ऐसी सक्सेस मिल जाए जो लेवल 15 या लेवल 16 के लेवल की हो, और आप में जो टैलेंट है या स्किल है वो सिर्फ लेवल 1 का हो, तो आपकी क्या हालत होने वाली है। यही होता है उन लोगों के साथ जो बहुत जल्दी पॉपुलर हुए सोशल मीडिया पे। ऐसे हजारों लोग आए, पॉपुलर हुए एक रात में, कुछ दिन टिके, उसके बाद कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चला। अब उनकी मेंटल हेल्थ की क्या सिचुएशन है वो पूछने कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि अब वो पॉपुलर नहीं बचे। शॉर्ट लिव्ड की बात हो गई, लेकिन शॉर्ट लिव्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, इनके आने वाले टाइम में लाइफ मीनिंगलेस, पर्पसलेस और डिप्रेशन वाली क्यों होगी। इसको भी बड़े सिंपल सेंस में समझाऊंगा। आप सिंपल सोच के बताओ कि जब आप बच्चे थे तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या थी? क्या आपके लिए प्रायोरिटी आपका करियर था, या भाई शादी कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे, ये थी? नहीं, प्रायोरिटी क्या थी? नानी के घर जाना है, या फिर स्कूल की छुट्टी कब होगी, दिवाली कब आएगी कि पटाखे फोड़ सकें। फिर आप धीरे धीरे बड़े होते हो, आप टीनेजर बनते हो, तब आपकी प्रायोरिटीज चेंज होने लग जाती हैं। अगर आप 10th या 11th 12th क्लास में पहुंच जाते हो तो आपके लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी
स्कूल में आपको लोग किस लेवल पे देखते हैं, आपके स्कूल की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वाइस वर्सा, वो आपसे अट्रैक्ट होती हैं, आपसे कैसे बातें करती हैं, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाता है। लुक्स मैटर करने लग जाते हैं, वो प्रायोरिटी बन जाता है। खैर, अभी जब लुक्स की बात हो रही है तो मुझे थोड़ा सा टाइम आपका चाहिए। बात यह है कि जैसे जैसे हमारा जो देश है इंडिया, वो कैपिटलिज्म की दुनिया में घुसा, तो धीरे धीरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे देश में आए। इनफैक्ट छोटी से छोटी चीज के लिए भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। कुछ प्रोडक्ट्स इनमें से अच्छे थे जो काम आए, जो फायदा हुआ जिनसे, कुछ ऐसे थे जिनका कोई फायदा नहीं, फालतू वेस्ट, सिर्फ मार्केटिंग से प्रमोट हो रहे हैं। ऐसे ही हेल्थ सप्लीमेंट्स भी आए, लेकिन हेल्थ सप्लीमेंट्स में एक सप्लीमेंट ऐसा है जिसको देख के आपको श्योर ये फील होगा कि हाँ भाई, कैपिटलिज्म के कुछ फायदे हैं। इसका नाम है कोलाजन। ये बहुत ही अंडररेटेड सप्लीमेंट है और ये मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था। कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ को ना पता हो कि यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करने से पहले, जियोपॉलिटिक्स की बातें करने से पहले मैं न्यूट्रिशन ही पढ़ा करता था, उसी पे काम करा करता था। इंस्टाग्राम पे भी मेरा हैंडल रहा है। तो कोलाजन जो हेल्थ सप्लीमेंट है, उसका स्किन ग्लो और आपके लुक्स पे क्या असर पड़ता है, उसकी मैं आपको साइंस समझा देता हूँ। कोलाजन एक्चुअल में एक सिंपल सा प्रोटीन ही होता है और ये हमारी बॉडी जो है वो स्मार्ट होती है, वो खुद ही इसको बनाती है। लेकिन कोलाजन की एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम मिड 20s में पहुंचते हैं, 25, 26, ये टूटने लग जाता है, इसकी गिनती कम होने लग जाती है। और जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, डाइट वगैरह या फिर कुछ गलत शौक पाल लिए हैं, उनका कोलाजन इस उम्र से भी पहले टूटने लग जाता है। और ये कोलाजन जो है, ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसकी हाइड्रेशन लेवल के लिए। यही रीजन है, जब कोलाजन की कमी होती है तो इंसान की जो स्किन है, चेहरा है, उस पर रिंकल्स दिखने लग जाते हैं, फाइन लाइंस दिखने लग जाती हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, प्रॉपर इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है, फोटोज में यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी HK वाइटल्स स्किन रेडियंस कोलाजन। ये क्लिनिकली प्रूवन है 8 वीक्स में फाइन लाइंस और डलनेस को कम करने में, अगर आप इसे ऑफ कोर्स रोज कंज्यूम करते हो तो। इसमें मरीन कोलाजन पेप्टाइड्स हैं, विटामिन C और विटामिन E वो भी दोनों हैं। स्किन ग्लो के लिए परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स इन्होंने बांध के रखे हुए हैं। इस कोलैबोरेशन पोस्ट के होने से कई महीनों पहले से मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें ना तो कोई एडेड शुगर है और इसे लेना भी बहुत ईजी है। 1 स्कूप पाउडर का लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, मिक्स करना है और पी जाना है। ऑरेंज, मैंगो, वाटरमेलन और मिक्स फ्रूट, ये 4 इसमें फ्लेवर्स हैं। एक बात और कि इनकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, तो कंफ्यूज मत होना, ये पहली पैकेजिंग है और ये दूसरी जो अभी नहीं आई है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ग्रैब इट फॉर योर स्किन। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे। अभी आपको मैंने ये बता दिया कि ये ऊटपटांग हरकत करने से जो सक्सेस मिलती है, ये पहले तो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। दूसरी चीज के आने वाली जो लाइफ है इन लोगों की, उसको बहुत मीनिंगलेस, पर्पसलेस और डिप्रेशन वाली बना देगी। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब आप बच्चे होते हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है कि दिवाली जल्दी से आए और हम पटाखे फोड़ने शुरू करें। जब हम टीनेजर बनते हैं तो हमारे लुक्स, हमारी पर्सनैलिटी हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। फिर आप धीरे धीरे पहुंचते हो 25-30 की उम्र में और आपकी प्रायोरिटीज बहुत चेंज होने लग जाती हैं। खास करके लुक्स शायद आपका पहली प्रायोरिटी नहीं बचता। इस एज में आपका करियर और आप उससे कितना ग्रो कर रहे हो, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी बन जाता है। और मोस्टली ये जो वीडियोस आप देख रहे हो ऊटपटांग हरकत करने वाले लोगों की, ये मोस्टली इसी एज ग्रुप के आसपास के लोग हैं। अब जब करियर इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रायोरिटी में आता है तो लोग इसे काफी करप्ट बना देते हैं। करप्ट कैसे? कि भाई फेम मिल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, पैसा मिल रहा है, और क्या चाहिए, यही तो करियर होता है। लेकिन जो ये रियलाइज नहीं करते वो ये है कि ये एज भी गुजरेगी और ये प्रायोरिटीज भी चेंज होंगी। जैसे ही 35 या 40 के ऊपर एज कूदनी शुरू होती है, फिर प्रायोरिटीज चेंज होती हैं और प्रायोरिटीज बनती हैं रेस्पेक्ट, सोसाइटी में रेस्पेक्ट, फैमिली का रेस्पेक्ट। कहीं बाहर निकलें तो लोग अच्छे से पूछें, बात करें। आप सिंपली सोच के देखो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कभी ना कभी तो हमारी एज में रहे होंगे। अभी हम जब अपने टाइम पे सोचते हैं कि भाई मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा, अपना करियर फॉलो करूंगा, तब आपके पेरेंट्स यूजुअली आपकी सिक्योरिटी को देखते हुए काफी कोशिश करते हैं कि आप जो करियर चूज कर रहे हो वो उनकी मर्जी के हिसाब से चूज करो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पेरेंट्स की एज में आप पहुंचते हो तो आपकी प्रायोरिटी करियर नहीं होती है, करियर इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं लगती। अब ये अलग डिबेट है कि कौन सही है इस पॉइंट पे, कौन गलत है। एक्चुअल में कोई गलत, कोई पूरी तरीके से सही नहीं होता है। लेकिन मेन बात यह आती है कि जब आपकी एज के साथ प्रायोरिटी चेंज होगी और आपने ये ऊट पटांग हरकत करके सोशल मीडिया पे अपना प्रूफ सबमिट कर दिया है जो कभी डिलीट नहीं होने वाला, तब आप जब 40 के ऊपर कूदोगे तो जो रेस्पेक्ट आपको चाहिए, और रेस्पेक्ट आपको अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए भी चाहिए, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। और लिटरली शायद बातों में ये चीज का पोटेंशियल समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बच्चे को अगर आप उसका खिलौना ना दिलाओ ना, वो रो पड़ता है गंदे तरीके से। अगर आप एक टीनेजर हो और आपकी पसंद की लड़की के सामने आपका टीचर आपको थप्पड़ मार दे या फिर कुछ आपकी और बेइज्जती कर दे, वो आपके लिए मेंटल ट्रॉमा बन जाता है। हर एज ग्रुप में आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपके लिए बहुत सीरियस सब्जेक्ट होती है। और जब आप 40+ पहुंचोगे या 45 और रेस्पेक्ट आपकी प्रायोरिटी होगी बट नहीं मिलेगी, तो क्या क्रिएट होगा? डिप्रेशन, मीनिंगलेस लाइफ, पर्पसलेस लाइफ।
आप सिंपली सोच के देखो कि आज से अगर कुछ टाइम पहले जाया जाए, अब तो बहुत अर्बनाइजेशन हो गई है, तो गांव में जो हमारे दादा लोग हुआ करते थे वो मस्त अपना कुर्ता पहन के हुक्का लगा के और बैठा करते थे, और मान लो कोई पंचायत हुई तो उनकी बातें सुनी जा रही हैं, उनका जो फैसला है वो लास्ट फैसला है, उनके सामने आपको तमीज से पेश आना पड़ेगा, तमीज से बैठना पड़ेगा, और यही उनके लिए प्राइम सेटिस्फेक्शन होता है। उन्हें वही चाहिए, उनको नहीं चाहिए कोई टॉफी कैंडी, या उनको लुक्स की परवाह नहीं है अपने। और गाँव में जो हमारे दादा वगैरह इस तरह से बैठते थे वो अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड होते थे, खुश होते थे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज सेटिस्फाई हो रही हैं। और आपने क्या किया, आपने सोशल मीडिया पे अपने रेस्पेक्ट का सौदा कर लिया, बहुत घाटे का सौदा कर लिया। इसमें एक और बात है इंपॉर्टेंट कि हमसे पहले जो जनरेशन्स गई हुई हैं वो मोस्टली गांव में रहती थी, या इतने बड़े शहर तो नहीं थे, और सोशल मीडिया तो आप भूल ही जाओ। ऐसी सिचुएशन में जब लोग गलती कर भी देते थे तब भी उन्हें काफ़ी बेइज्जती फील होती थी, और उन्हें दिखता था कि भाई आने वाले टाइम में मेरे बच्चों की शादी भी होगी। इतनी दूर दूर की सोचने लग जाते थे वो कि बच्चों की शादी होगी, उन पर दिक्कत आएगी वगैरह वगैरह। जबकि वो जो इंसिडेंट हुआ है वो कोई रिकॉर्डेड नहीं है, वो इंसिडेंट हो गया और धीरे धीरे उस पर धूल चढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम में आप जो सोशल मीडिया पे कर रहे हो, आपने तो सीधे सीधे वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव प्रूफ दे दिया, वो कभी डिलीट नहीं होने वाला। अब जब आप कभी समझदारी की बातें करोगे, यही वीडियोस आपको दिखा के बोली जाएंगी कि भाई देखो ये क्या कर रहा था उस टाइम पे, ये क्या कर रही थी उस टाइम पे। लेकिन इन लोगों को भी एहसास नहीं हो रहा कि ये कितना गंदे तरीके से अपने आप को हर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए। और एहसास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन्हें ये भी एहसास नहीं हो रहा कि सोशल मीडिया पे आप जो कर रहे हो ना, आप सैम्पल साइज हो, आप टेस्टिंग सब्जेक्ट हो। एक्टर, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस, ये सब बहुत लंबे टाइम से होते आए हैं, आपके पास एग्जांपल्स हैं। लेकिन सोशल मीडिया, रील्स और ये यूट्यूबर्स, ये क्रिएटर्स, ये सब कुछ अभी आया है, और इसके आप टेस्टिंग सब्जेक्ट्स हो। इस सोशल मीडिया पे फेमस होने वाले लोगों में कोई बूढ़ा नहीं हुआ है, अभी आप होगे, तब ये पता चलेगा कि आप जो सैंपल थे उस सैंपल का क्या हुआ। अब इसके ऊपर एक और आर्ग्यूमेंट आ सकती है कि भाई उन्होंने पैसे तो कमा लिए, बाकी चाहे रेस्पेक्ट हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे कमा लिए। लेकिन पैसा भी ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। यूजुअली हम बहस करते हैं कि भाई पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा या हैप्पीनेस। एक्चुअली इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। इनफैक्ट अगर पैसे को देखा जाए तो यूजुअली एक क्रिटिकल जंक्शन होता है। अगर आपके पास उस क्रिटिकल जंक्शन से कम पैसे हैं, मतलब आपकी जो बेसिक नीड है, आपकी फैमिली खुश रहनी चाहिए, उसके रोटी कपड़े मकान का इंतजाम होना चाहिए, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस या जैसे भी आप क्या हो सेविंग्स में रख लो, वो अगर हो गया, उसके बाद पैसे को टॉप प्रायोरिटी पे रखना इंसान को गड्ढे में ही ले जाता है, उसको खुशी नहीं देता। तो ये जो जंक्शन है, इसके नीचे अगर आप हो, आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, फिर आप कुछ भी करो वो पैसा कमाने के लिए, एक्सेप्ट कि आप किसी और को हर्ट करो या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करो, वो नहीं, उसके अलावा आप कुछ भी करो वो जस्टिफाइड लगता है। लेकिन उस क्रिटिकल जंक्शन के बाद, उस जंक्शन के बाद अगर आपने पैसे को प्रायोरिटी पे रखा तो आपको हैप्पीनेस, मेंटल पीस कहीं नहीं मिलेगा। पैसा आपको बुढ़ापे में रिस्पेक्ट नहीं दिला सकता, पैसा आपकी हेल्थ नहीं खरीद सकता, पैसा आपके बच्चों को संस्कार नहीं दे सकता। अगर दे पाता तो पोर्ट्स से एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे होते। और पैसा, जो वीडियोस वायरल हुई हैं, जो एमएमएस वायरल हुए हैं, उनको डिलीट नहीं करवा पाएगा। अब आता है लास्ट पार्ट, जो सोशल मीडिया है उसे देख के गलतफहमी में मत पड़ जाना कि ये हरकतें करके आप भी फेम कमा लोगे और सोशल मीडिया बस यहीं तक है। सोशल मीडिया ऐसे ही फैल चुका है, क्योंकि अभी फीलिंग आने लग जाती है कि सोशल मीडिया बहुत फैल गया एकदम से और ये सोशल मीडिया का पीक है। ये सोशल मीडिया अभी शुरुआत हुई है, अभी इस पर बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आने वाले टाइम में और अवेलेबल होंगी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं। रणवीर अलाहाबादिया ने अपने पॉडकास्ट शुरू करे, उसके बाद बहुत लोगों ने पॉडकास्ट शुरू करे। इस पे आप डिबेट कर सकते हो कि उसने शुरू करे, वो अलग बात है। किसी एक बंदे ने शुरू करे, भले ही चाहे वो फॉरेन से देख के शुरू करे हो, कैसे भी करे हो, तो वो क्या है, वो एक करियर है जो क्रिएट करा गया है, एक रेस्पेक्टेड करियर है। मीम्स वगैरह बनना वो एक अलग बात है। ये तो मैंने आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। थोड़ा सा अगर मैं डीप लेके जाऊँ आपको, तो अभी सोशल मीडिया की शुरुआत हुई है, अभी वो बहुत वास्ट होना बाकी है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने नेटफ्लिक्स खोला या आप दोस्तों के साथ बैठे हो और आपने मूड बनाया कि भाई आज हॉरर फिल्म देखेंगे। आपने OTT प्लेटफॉर्म्स छान मारे, लेकिन आपको कोई हॉरर फिल्म ऐसी मिली नहीं जो बहुत अच्छी हो और आपने देखी ना हो। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा, सिर्फ हॉरर फिल्म्स के साथ नहीं, आपके साथ तब भी हुआ होगा जब आपको सस्पेंस वाली मूवी देखनी हो, मिस्टीरियस मूवी देखनी हो। तो आप सिंपल सोच के देखो कि इतनी हाई फाई टाइम में, इतनी बड़ी कैपिटलिज्म की दुनिया में और इंटरनेट इतना वाइडली अवेलेबल है, तब भी सप्लाई नहीं है और डिमांड है। हॉरर फिल्म लोगों को देखनी है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो आने वाले टाइम में, ये मेरा एक एनालिसिस है फ्यूचर का, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो। पहले जियो ने इंटरनेट सस्ता करा तो यूट्यूब पे क्रिएटर्स आ गए जो छोटी छोटी फिल्म क्रिएट करते थे, फिर रील्स बनानी शुरू कर दी तो क्रिएटर्स और बन गए। पहले तो स्टार सिर्फ बॉलीवुड के हुआ करते थे या बहुत ही गिने चुने स्टार हुआ करते थे। अभी सोशल मीडिया ने क्या किया, पब्लिक में अवेलेबल कर दिया कि भाई पब्लिक में से टैलेंट हंट करो। सबके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, वीडियोस बनाओ और डालो। लेकिन अभी और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। जब हॉरर फिल्म्स की डिमांड है और सप्लाई नहीं है,
तो ये भी तो पब्लिक हो सकती है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ बंदे उठ के आए, दोस्त कुछ शायद कॉलेज के या फिर जॉब करते हुए कुछ फंड्स को इकट्ठा करें और क्रिएट करना शुरू कर दें हॉरर फिल्म की स्टोरीज, क्योंकि हमारे यहाँ तो गांव-गांव में बहुत ही तगड़ी तगड़ी हॉरर स्टोरीज हैं। वो रियल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई फेच करने जाए तो बना सकता है बहुत तगड़ी तगड़ी फिल्म्स। जो चीज़ अभी बहुत ही लिमिटेड लोग कर रहे थे, अभी वो पब्लिक होना बाकी है। अभी तो पब्लिक ने सिर्फ रील्स बनाना स्टार्ट किया है, थोड़ी कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, ये सब क्रिएट करना शुरू किया है। अभी बहुत कुछ बाकी है। ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके पास अगर आपको फेम कमाना है तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। जब तक आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं और आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, तब तक आप फेम कमाना चाहते हो, वो अच्छी बात है। और उसके लिए आप अच्छे तरीके चूज कर सकते हो जिनसे आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा और आप करियर भी बहुत अच्छा बना सकते हो। और आपको कोई ऊट पटांग हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए चाहिए होगा स्किल्स, मेहनत, धक्के खाने पड़ेंगे। और कोई भी ऐसी चीज़ करने की कोशिश मत करना जिसमें आप ऐसी सक्सेस के पीछे भागो जिस सक्सेस को आपके स्किल्स जस्टिफाई नहीं करते। आज की करंट सिनेरियोज में 90 to 95% जो क्रिएटर्स हैं, जो इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बन के बैठे हुए हैं, उनकी जो स्किल्स हैं वो उनके सक्सेस को जस्टिफाई नहीं करती। इससे एक बहुत ही क्लियर चीज़ समझ में आती है कि 90 to 95% जो प्लेसेस हैं ये वैकेंट होने वाली है। डिपेंड आप पे करेगा कि आप इन्हें कितने तगड़े तरीके से ग्रैब करते हो, दबोचते हो। होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स लगे सीधे कमेंट करो, मैं बातें करूँगा, डिस्कशन करूँगा। इस पर्टिकुलर वीडियो पे तो थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करूँगा। तो दैट्स इट, सी यू इन द कमेंट्स।